देख सकते हैं, मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि हमारे जो स्कूल के पीछे है जमीन, उसमें घर बना हुआ था, उसको तोड़ा गया है। देख सकते हैं किस तरह पिछले जो विधानसभा चुनाव के टाइम इस घर को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद जिस टाइम इस घर को बन रहा था, जिस टाइम ये घर बन रहा था, उस टाइम मेरे पिताजी को फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर 15 20 30 लोग मारने के लिए पहुंच गए थे वहां पर। फिर बीच बचाव जैसे मेरे भैया और मम्मी मम्मी और दीदी लोग भाई लोग गए थे। फिर इसके बाद दोबारा हम लोग इस जमीन में घर बनाया है, देख सकते हैं। और इसके बाद घर बनाया है। इसके बाद इस बार मैं इसमें कुल्थीदार और सनफ्लावर लगाने के लिए हल चलवा रही थी ट्रैक्टर में। देख सकते हैं इस जमीन को ही अब गांव वाले अतिक्रमण करना चाहते हैं, चिरे वाले। और ये जमीन मेरे पापा पैदा भी नहीं हुए थे तब का जमीन है। आप सोच सकते हैं कि कितना साल हो गया होगा। मेरे पापा का 65 वर्ष लगभग हो गया है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और सोच सकते हैं कि उससे ज्यादा मतलब 70 75 साल का ये जमीन है। उसको बोला जाता है कि प्रभुराम जमीन को छीन रहा है, हड़प रहा है, चिरे का गांव का जमीन हड़प रहा है। अगर प्रभु हड़प रहा है तो अगल बगल जो लोग नाजुल जमीन में कमा रहे हैं, तो क्या उन लोग क्या किए हैं? उस जमीन को हड़पे हैं या खेती करते आ रहे हैं? सभी कोई नाजुल पहले बकास को ही खेती करते आ रहे हैं। लगभग मुझे लगता है जमीन का शायद कागजात भी होगा, लेकिन मेरे पापा उतना क्लियर दिखा नहीं पाए थे पटवारी को। यहाँ तक कि पटवारी को भी डराते धमकाते हैं गांव वाले। और देखिए, मैं एक वीडियो में बताई थी कि खलिहान, तो ये खलिहान देख सकते हैं कितने लोगों के यहाँ पर मचान बना हुआ है और कितने लोग धान मिसाई करते हैं, अभी तैयारी भी कर रहे हैं बहुत कोई। और इसमें दिख रहा है जहाँ पर गिट्टी पत्थर बालू ईटा, तो वो जमीन वो हमारा है, वहां पर हम लोग मिसाई करते हैं। सभी का जमीन छोड़ के जितना जो यहाँ पर अगल बगल नीचे ऊपर जिन लोग हड़पना चाहते हैं उन्हीं लोग का जमीन है अगल बगल। और ये बीच में जो मचान बना है ये बकाश जमीन है, नाजुल जमीन है। तो देख सकते हैं अगल बगल सबका छोड़ दिया, जो बीच में सेंटर में मचान है हम लोग का, सिर्फ उसी में अतिक्रमण किया जा रहा है। यहाँ तो घर बनाने के लिए भी खड़ा कर रहे थे हम लोग, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्शन किए तो पीछे बनाए हैं। तो पीछे बनाए, इसके बाद पूरा बालू गिट्टी ईटा पत्थर जितना भी है सब रख दिया इसमें। आप बताइए आप लोग कि इसमें हम लोग किस तरह से मिसाई करेंगे धान, और धान भी मिसाई करते हैं तो किस तरह से करेंगे? इसमें पूरा धान में कंकड़ आ जाएंगे, रेत आ जाएंगे, पत्थर आ जाएंगे, पूरे चीजें आ जाएंगे। और हम लोग कितने बार इन लोग को बोले कि हटा दीजिए, लेकिन उन लोग का हटाने का कोई इरादा नहीं है। ऊपर से इतना लड़ते हैं, मत पूछिए कितना। और इसमें भी गांव वाले एक साइड हो गया, जैसे जाति पक्षपात चल रहा है तो उस तरह से यहाँ पर भी वैसे ही हो गया। आप देख सकते हैं खुद अगल बगल पूरा खाली छोड़ दिया है और बीच में हम लोग का सेंटर पड़ गया है। तो हम लोग का सेंटर में हम ही लोग का सिर्फ अतिक्रमण किया जा रहा है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं किस तरह की मानसिकता है इस गांव के, हमारे गांव के लोगों का, किस तरह से परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। किसी में हर दिन देख सकते हैं। और ये 45 साल लगभग, उससे भी ऊपर हो गए यहाँ पर धान मिसाई करते। जब मेरे मम्मी पापा का शादी भी नहीं हुआ था उस टाइम से यहाँ पर धान मिसाई करते हैं। और आज किस तरह से परेशान कर रहे हैं गांव वाले आप लोग देख ही लिए। पूरा खलिहान मचान दिखा लिया। अब किसी का अतिक्रमण, किसी का खलिहान में कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। हम ही लोग का सिर्फ खलिहान को लूटने की कोशिश किया जा रहा है। हर दिन परेशान कर रहे हैं मेरे पापा को और पूरे परिवार को। अच्छे से ना हम लोग बाहर रह के पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही जॉब ही कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गांव में दिक्कत कर रहे हैं कि मेंटली परेशानी कर दिए हैं हर किसी को। आए दिन हर रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम लोग के खिलाफ। षड्यंत्र ऐसे रचते हैं
कि हर रोज़ कचहरी बैठेंगे चुपके से। यहाँ तक कि रास्ते के लिए तो मैं बताई ही थी कि रास्ते तक को बंद कर दिया जाता है, गाली गलौज दिया जाता है। यहाँ तक कि किसी को हमारे यहाँ काम करने के लिए जाने नहीं दिया जाता है। इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इन लोगों को कोई कुछ काम नहीं करेगा, न ही इन लोग के यहाँ कुछ जाएगा, कोई किसी को आने जाने नहीं दिया जाता है। अब सोच सकते हैं किस तरह से इस गांव वाले का मानसिकता है, जातिवाद है या क्या है, या राजनीतिक चल रहा है, क्योंकि विशेष इन्हीं लोग का जाति के राजनीतिक में भी हैं। तो अब इस घर वाले खुद यहाँ पर पंच है, जो पीछे घर दिख रहा है, इन्हीं लोग का यहाँ पर एक घर भी बना रहे हैं और इन्हीं लोग यहाँ पर अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। और बगल में वहाँ पर एक है, केशवर बोलते हैं उन लोग का ज़मीन है। और यहाँ पर एक हम लोग को पता चला था गांव वाले के थ्रू कि ये जो केशवर है यही गांव वाले को भड़काता है, बोलता है कि उन लोग का ज़मीन को लूटना है, ऐसा है। तो हम लोग को किसी के थ्रू पता चला था ऐसे करना है वैसा करना है। तो आप सोच सकते हैं कि जॉब वाले भी टारगेट